5 साल की पीहू और 8 साल का ओजस अपने पापा से पार्क जाने की जिद करते हुए, पापा प्लीज पार्क लेकर चलो ना, पापा चलो ना, प्लीज पापा पार्क ले चलो ना। पापा मुझे भी पार्क जाना है, प्लीज मुझे लेकर चलो ना। गर्मी की छुट्टी पड़ी नहीं कि इन बच्चों ने घर में ची ची करना शुरू कर दिया है। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हैं तो घूमने और खेलने की जिद तो करेंगे ही ना। हाँ तो अच्छा है ना, इन्हें छुट्टियों में इनकी नानी के घर ले जाओ, वहाँ इन सब का घूमना भी हो जाएगा और अपनी नानी से मिलना भी हो जाएगा। गर्मी में लोग शिमला मनाली न जाने कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, और एक मेरे पति है जो इस सड़ी गर्मी में कह रहे हैं कि अपनी मम्मी से मिलने के लिए गांव में घूमने जाओ। मम्मी मुझे भी नानी हाउस जाना है। हाँ मम्मी नानी हाउस चलते हैं। बच्चे नानी घर का रट्टा लगा रहे होते हैं कि तभी मेघा की बहन सोनम का फोन आता है। मेघा सोनम से फोन पर बात करती है। क्या बात है दीदी, कई दिनों बाद अपनी बहन की याद आई? याद तो तेरी रोज ही आती है, बस बच्चों के चक्कर में तुझे फोन नहीं कर पाती। छुट्टियां क्या पड़ी है, बच्चों ने नाक में दम कर रखा है। गर्मियों की छुट्टियों में नानी घर जाने की जिद लगाई हुई है। मैंने सोचा कि इस छुट्टी में दुबई घूम कर आऊंगी, पर बच्चे है कि एक ही जिद लगाए हुए हैं, नानी घर जाना है, नानी घर जाना है। मेरे घर भी सेम ऐसा ही हाल है, मेरा तो गाँव जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर बच्चों ने घर में आतंक मचाया हुआ है कि बच्चों के पापा ने तो कह ही दिया है कि इन्हें नानी के घर घुमा लाओ। बच्चों के शोर शराबे से परेशान होकर मेरी सासू माँ ने भी कह दिया कि कुछ दिन इन्हें नानी के घर ही घुमा ला। इसलिए मैंने सोचा कि इस गर्मी की छुट्टी में पहले बच्चों का मन ही रख लेते हैं, उन्हें नानी के घर घुमा लाते हैं। वैसे भी माँ, भाभी, भैया और बच्चों से मिले काफी समय हो गया है। ठीक है, तो मैं भी आप ही के साथ चल लूंगी गाँव। नानी के घर जाने की बात सुनते ही बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं और कुछ ही दिनों में मेघा और सोनम अपने अपने बच्चों को लेकर उनकी नानी के गाँव पहुँच जाती है। नानी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। आ गए मेरे चांद सितारे। केसर बच्चों की आरती उतारकर उन्हें रोली का टीका लगाती है। मामी हमें देवी माँ समझकर आप हमारी आरती उतार रही हो? तुम बच्चे मेरे लिए किसी भगवान से कम थोड़ी ना हो। अरे भाभी ये सब करने की क्या जरूरत थी? दीदी बच्चे ननिहाल आए हैं और ये सब तो हमारे रीति रिवाज है। नानी सभी बच्चों को बूंदी का लड्डू देती है। माँ इतना बड़ा लड्डू है, ये बच्चे इतनी मिठाई खाना पसंद नहीं करते। दीदी इसलिए मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट भी लेकर रखी हुई है। मैं जानती थी कि बच्चों को मिठाई पसंद ना हो, पर चॉकलेट जरूर पसंद होगी। वो सब तो ठीक है, पर हम बच्चों को ज्यादा चॉकलेट वगैरह भी खाने के लिए नहीं देते हैं। हाँ मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी पिज्जा खाना है। मैंने तुम्हारे लिए उससे भी बढ़िया लाजवाब चीज बनाई है। ऐसा कहकर केसर सभी बच्चों को अपने पास बैठाती है और उन्हें हरी चटनी के साथ बेसन का चीला बनाकर अपने हाथों से खिलाती है। बच्चों को चीला बहुत पसंद आता है और वो स्वाद में अपनी मामी के हाथ का चीला खा लेते हैं, जिसे देखकर सोनम भाभी से बोल पड़ती है, अरे भाभी बच्चों को इतना ज्यादा मत खिलाओ, इन्हें इतना खाना खाने की आदत नहीं है। तभी केसर का बेटा गौरव कहता है, खेत में खेलने किस किस को जाना है? खेत में खेलने की बात सुनते ही सभी बच्चे गौरव के साथ खेत में खेलने चले जाते हैं। इस चिलमिलाती हुई धूप में बच्चे खेतों में खेलने गए हैं, कहीं उन्हें घमौरिया ना हो जाए। अरे अरे तुम दोनों बेकार की चिंता करती हो। बाहर पेड़ों की ताजी हवा में बच्चों को कुछ नहीं होगा, बल्कि बेटी तुम्हें भी खेतों में घूम कर आना चाहिए। पेड़ों की ताजी हवा में तुम्हें अच्छा लगेगा। ना बाबा ना, इतनी धूप में मुझे कहीं नहीं जाना। दीदी जब तक बच्चे नहीं आ जाते आप दोनों कमरे में जाकर चारपाई पर आराम कर लीजिए। एक तो फैन मरा चल रहा है, ऊपर से चारपाई, मुझे तो बेड पर ही नींद आती है। सही कहा दीदी, मुझे भी एसी में रहने की आदत है, पर यहाँ आकर तो एक बात की खुशी है कि बच्चे बाहर खेलने गए हैं। ससुराल में तो घर में रहकर नाक में दम कर देते थे, यहाँ कम से कम घर से बाहर तो खेल रहे हैं। शाम होते ही बच्चे खेल कर आते हैं। नानी खेतों में खेल कर तो बहुत मजा आया। नानी आज हम सभी आपके साथ ही सोएंगे। नानी हमको आप कहानी सुनाओगी ना? हाँ हम सभी आज आंगन में चटाई बिछाकर सोएंगे। रात होते ही केसर आंगन में चटाई बिछाकर सोती है, जिसे देखकर सोनम कहती है, भाभी बच्चों को जमीन पर सोने की आदत नहीं है, ऊपर से यहाँ फैन भी नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि बच्चे कमरे में सो जाएं। नहीं मम्मा, हमें तो नानी के साथ ही सोना है। एक तो बाहर फैन नहीं है, ऊपर से दुनिया भर के मच्छर घूम रहे हैं, ऐसे में कहीं तुम बीमार पड़ गए तो? बेटी कभी कभी तो बच्चे नानी के पास आते हैं, इन्हें मेरे पास सोने दे। और भूल गई अपने दिन जब तू भी इसी आंगन में मेरे साथ मुझसे लिपट कर सोया करती थी। नानी सभी बच्चों को अपने साथ सुलाती है और उन्हें कहानी सुनाती है। नानी यहाँ लेट कर तो पूरा आसमान दिखाई दे रहा है और इन जगमगाते तारों को तो देखो। फिर सभी बच्चे नानी से बात करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन घर के बाहर से बर्फ के गोले वाली की आवाज आती है। चुस्की ले लो चुस्की, बर्फ की ठंडी ठंडी चुस्की ले लो। नानी मुझे बर्फ का गोला खाना है। बिल्कुल नहीं, ये गांव का बर्फ का गोला है, कोई शहर वाली आइसक्रीम नहीं, इससे तुम्हारा गला खराब हो जाना है। तू क्यों गुस्सा करती है, एक बर्फ का गोला ही तो है। अब शहर में तो बच्चे आइसक्रीम खाते रहते हैं, ये बर्फ का गोला हर जगह नहीं मिलता है। माँ इससे तो बच्चों की आदत खराब हो जानी है। बर्फ का गोला खाकर हम सभी खेतों में आम खाने चलेंगे।
नानी सभी बच्चों को बर्फ का गोला दिलवाती है, जिसे खाकर सभी बच्चे गौरव के साथ खेतों में खेलने चले जाते हैं। तभी मेघा और सोनम कमरे में जाकर बात करती हैं। मुझे तो बच्चों की चिंता होने लगी है, वो मेरी एक बात नहीं सुनते, ऊपर से माँ और बच्चों को किसी काम के लिए मना नहीं करती। सही कहा, दिन हो या रात बच्चे हैं कि बाहर खेलते ही रहते हैं, ऐसे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। दीदी हम दोनों खेतों में चलते हैं ताकि बच्चों पर थोड़ी नजर रख सके। ऐसा कहकर दोनों बहनें खेतों में जाती है और देखती है कि बच्चे आम के पेड़ पर चढ़े हुए हैं और पेड़ से आम तोड़कर खा रहे हैं। बच्चों ये क्या हरकत है, मैं कहती हूँ अभी के अभी नीचे उतरो। एक तो पेड़ पर चढ़ गए हो और ऊपर से यहाँ आम तोड़कर खा रहे हो, वो भी बिना धोए। मम्मी इस पेड़ के आम तो बहुत ही मजेदार हैं, बहुत मीठे हैं। ऐसे आम तो हमारे शहर में भी नहीं मिलते। गांव आकर तो इन बच्चों ने हद ही कर दी है। इनकी मस्ती तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारी पिटाई लगा देनी है। अब जल्दी से उतरो और घर चलो, बहुत हो गई तुम्हारी मस्ती। तभी पेड़ के मालिक रामू काका वहाँ आते हैं। बच्चे ननिहाल आए हैं और ननिहाल आकर बच्चे मस्ती न करे तो फिर ननिहाल ही कैसा। मम्मी मुझे घर नहीं जाना, मुझे तो पेड़ पर चढ़कर आम खाना है, बहुत टेस्टी है ये। आप भी खाकर देखो ना, आपको भी मजा आएगा। दीदी गांव में आकर तो बच्चे बिगड़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ रहकर बच्चे गांव के बच्चों की तरह ही हो जाए। अगले दिन बच्चे फिर से खेतों में आम तोड़कर खाने की जिद करने लगे। ठीक है बच्चों जाओ, पर पेड़ पर ध्यान से चढ़ना। माँ आपको तो बच्चों को पेड़ पर चढ़ने से रोकना चाहिए, पर आप हो कि उन्हें उल्टा पेड़ पर चढ़ने के लिए कह रही हो। जब तुम छोटी थी तुम भी पूरा दिन खेत में खेला करती थी, दूसरों के पेड़ों से फल तोड़कर खाया करती थी, पर अब तुम्हें ये सब बेकार लगता है। पेड़ पर चढ़कर उन्हें चोट लग जाए, उनके कपड़े फट जाए तो। सोनम ऐसे बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर मेघा और सोनम का भाई सामू आ जाता है। दीदी मैं आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी लेकर आया हूँ। सामू मेघा के साथ साथ बच्चों को भी जलेबी देता है। तो बच्चों कैसी लगी जलेबी? यम्मी, मजा ही आ गया मामा जी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। गांव की ताजी हवा के साथ साथ दोनों बहनों को अपने बच्चों की टेंशन बढ़ती जाती है। एक रोज स्वामू गौरव और बाकी के बच्चों को लेकर खेत में ट्यूबवेल पर नहलाने ले जाता है। बच्चे ट्यूबवेल पर नहाकर खूब मस्ती करते हैं। वो सभी इतना नहाते हैं कि उनकी आंखें लाल पड़ जाती है। जैसे ही बच्चे घर आते हैं मेघा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये क्या हाल बना रखा है, सुबह से ही नहा धोकर गए थे और अब फिर से गिले गिले होकर आए हो, मिट्टी में गंदे कर लाए हो कपड़े। एक नहीं सुनते हो मेरी। अब कोई बाहर खेलने नहीं जाएगा। बच्चे खेलकूद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जाओ बच्चों बाहर बच्चों के साथ खेलो। मेरी नानी वर्ल्ड की बेस्ट नानी है। माँ बच्चों को बिल्कुल रोक टोक नहीं करती हो क्या? आपने इन्हें कितना सिर पर चढ़ा लिया है। सभी बच्चे बाहर बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलने चले जाते हैं। बच्चे बाहर से खेलकर आते हैं तो उनके कपड़े पूरे मिट्टी में सने होते हैं। देखा दीदी आपने, इन बच्चों ने तो हद ही कर दी है। सुबह से कई जोड़ी कपड़े इतने मिट्टी में गंदे कर लाए ना, अब बताऊं क्या पहनाऊं मैं इन्हें। अरे अरे क्यों डांटती हो बच्चों को, बच्चे तो बाहर खेलेंगे तो कपड़े गंदे होंगे ही। आओ बच्चों के तुम्हें कपड़े पहनाती हूँ। माँ निर्मल अपनी संदूक खोलकर उसमें से कपड़े निकालकर बच्चों को पहनाती है। पता है जब तुम्हारे मम्मी पापा और मामा छोटे थे तो वो यही कपड़े पहना करते थे। इसका मतलब ये मेरी मम्मा की फ्रॉक है? माँ ये पुराने कपड़े आज तक आपने संभाल कर रखे हुए हैं। ये मेरी बचपन की निशानी है। ये देखकर मेघा और सोनम की आंखें भर आती हैं। उन्हें एहसास होता है कि माँ उन्हें आज भी उतना मिस करती है जितना कि वो बचपन में किया करती थी। अगले दिन माँ बच्चों को तालाब में नहलाने के लिए ले जाती है। काफी समय तक जब बच्चे घर में दिखाई नहीं देते तो मेघा और सोनम गुस्से से उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। वो तालाब के पास जाकर देखती है कि बच्चे गांव के बच्चों के साथ तालाब में नहा रहे हैं तो वो गुस्से से माँ को कहती है, माँ ऐसे तो आप बच्चों की आदत बिगाड़ देंगे। माँ नानी बहुत अच्छी है, हमें बहुत प्यार करती है। अभी क्या अभी बच्चे को बाहर निकालो। सभी बच्चे ममता के डर से तालाब से बाहर निकल जाते हैं। मम्मी आप हर वक्त नानी को और हमें ही डांटती रहती हो। नानी हमें बहुत प्यार करती है, हमें नानी का घर बहुत अच्छा लगता है, जबकि दादी ने तो हमें जरा भी बाहर नहीं खेलने दिया था और घर में खेलो तो आफत मचा देती थी। हम घर में खेल सकते हैं और ना बाहर, पर नानी के घर आकर हमें बहुत मस्ती करने को मिलती है और नानी भी हमारा पूरा ख्याल रखती है। बच्चों की बात सुनकर मेघा और सोनम को ये एहसास होता है कि कभी भी हो बात तो बच्चे सही कह रहे हैं। मेघा सोनम से कहती है, दीदी शहर के माहौल में रहकर बच्चे खेल कूद भूल ही गए थे और यहाँ वो अच्छे से एंजॉय तो कर पा रहे हैं। जैसे बचपन में हमारा ख्याल रखा करती थी, आज वो हमारे बीच का वो फैसला है, आज वो हमारे बच्चों का भी वैसा ही ख्याल रखती है। माँ सच में बहुत जरूरी है। कुछ दिन बाद जैसे ही बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई और बच्चों के घर जाने का समय आया तो बच्चों का चेहरा उतर गया। माँ मुझे नानी हाउस नहीं जाना है। नानी बच्चों को प्यार करती है और सभी को नए कपड़े, मिठाई, चॉकलेट, ताजे आम से भरकर टोकरा देती है। माँ इतना सब हमारे लिए? सच में हमने आपको समझा ही नहीं। यहाँ रहकर हमारे बच्चे कितने खुश और हेल्दी हो गए। सच में आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी हो, वर्ल्ड की बेस्ट नानी।
मेघा और सोनम अपनी माँ के गले लग जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि असली खुशी अपनों के साथ रहने में है। वो दोनों माँ से कहती है कि वो हर हाल में छुट्टियों में बच्चों को लेकर नानी घर आएगी और इसी उम्मीद के साथ वो अपने शहर लौट जाती है और कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।